अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, इमरान खान के सितारों की चाल गुज़िश्ता 4 माह से जारी। सितारों की चाल को समझने वाले गुज़िश्ता कई महीनों से पेशन गोइयाँ कर रहे थे कि इमरान खान के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। साल 2022 इमरान खान के लिए ख़तरनाक होगा। इल्म नजूम के माहिर हुमायूं महबूब ने सितारों की चाल को बताते हुए जनवरी में ही पेशन गोई की थी कि इमरान खान घर जा सकते हैं और इमरान खान की हुकूमत गिरेगी, और वो भी कानूनी तरीके से गिरेगी। जबकि इल्म नजूम की माहिर सामिया खान ने भी इमरान खान के मुतालिक पेशन गोई की है कि उन्होंने कहा कि जैसे ही 19 जनवरी गुजरेगी तो ये साल 3 लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होने वाला है। नंबर 1 इमरान खान, नंबर 2 उस्मान बुज़दार और नंबर 3 शेख रशीद के लिए ये साल काफ़ी मुश्किल रहेगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लोग बंद गली में फंस जाएंगे और इन लोगों को इक़्तिदार के बजाय अपनी इज्जत को बचाना होगा। इक़्तिदार फिर मिल जाएगा। इमरान खान के सितारे 19 जनवरी से खराब चल रहे हैं और ये 18 महीने तक ऐसे ही रहेंगे। अभी जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो भी जून के दरमियान ख़त्म हो जाएगा और 20 दिसंबर 2022 के बाद इमरान खान के लिए आसानियां शुरू हो जाएंगी। उस्मान बुज़दार के मुतालिक उन्होंने पेशन गोई की थी कि अगर उस्मान बुज़दार का ओहदा जाएगा तो इमरान खान का भी ओहदा जाएगा, यानी कि इन दोनों के ओहदे साल 2022 में चले जाएंगे। साथ ही हुमायूं महबूब ने मई शुरू होने में और मई के शुरू में लगने वाले सूरज ग्रहण के मुतालिक और इस साल सितारों की गर्दिश के तब्दील होने से मुतालिक कहा था कि साल 2022 के मई के महीने में किसी बड़ी सियासी शख्सियत का इंतकाल भी हो सकता है। और साल 2022 में नवाज शरीफ के वापस पाकिस्तान आने की भी पेशन गोई की गई थी। साथ ही उन्होंने भारत में बच्चों की एक ऐसी बीमारी के हवाले से भी पेशन गोई की थी जो कि काफ़ी हद तक खतरनाक होगी और पूरे भारत में फैल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2022 में चीन भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेगा और भारत में सिविल वार की भी पेशन गोई की गई थी। इसके अलावा हुमायूं महबूब ने साल 2023 और 24 को जंग व जदल के हवाले से काफ़ी खतरनाक साल करार दे दिया था। उन्होंने 2022 के साल को पाकिस्तान में हालात थोड़े बहुत तब्दीली के साथ पेशन गोई की थी कि ज़्यादा हालात ख़राब नहीं होंगे, ना ही अवामी ज़्यादा रद्द-ए-अमल आएगा, बल्कि नॉर्मल रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन नॉर्मल होगा जो करंट सिचुएशन बन चुकी है उसके हिसाब से। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।